जबकि ये जलसा किया जाता है इस्लाह के लिए, लोगों को शरीयत की बात बताने के लिए, दीन की बात बताने के लिए। ये स्टेज नहीं है, ये मिंबरे रसूल है। ये स्टेज नहीं है, ये मिंबरे रसूल है। हमने इसको नाम स्टेज का दे दिया। जब स्टेज का नाम दे दिया तो जो आया उसको बैठा लिया। ये मिंबरे रसूल है, इस पे बैठने का हक उसी को है जो बाशरा है। तो अगर कोई इस मिंबरे रसूल पे गैर शरा है, मैं उससे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि नीचे सोफों पे तशरीफ ले जाए, क्योंकि ये मिंबरे रसूल है, इसके कुछ आदाब है, इसका कुछ पास है, इसका कुछ लिहाज। और आइंदा कभी भी कोई मिंबर रसूल हो, कहीं का भी हो, अगर आप गैर शरा हैं तो मिंबर रसूल पे मैंने देखा लोग आए मुसाफा करने के लिए चप्पल पहन के चले आ रहे। मैंने देखा कि मुसाफे के लिए लोग बगैर दाढ़ी रखे हैं, मुसाफे के लिए सैयद साहब से, सैयद अमीरुल कादरी साहब से मुसाफे के लिए स्टेज पे चढ़ गए। ये मिंबर रसूल है, इसके कुछ आदाब हैं, इसका पास है, इसका लिहाज है। ऐसा नहीं है कि ये कोई आम जगह है। इस वक्त ये मिंबर रसूल है, इस मिंबर से अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को बयान किया जाता है, शरीयत की बात को बताया जाता है। अगर हम भी इससे हक गोई को ख़त्म कर देंगे तो इसका सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। किसी को बुरा लगे मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन जो हक था मैंने उसको बयान कर दिया। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए सबसे पहले हुजूर की बात करते हैं और आला हजरत की ज़बान से करते हैं। हमारे आला हजरत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूलल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए। आका हम आए, दहन में है जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। माइक थोड़ा सही करें। मैंने कुरान के एक आयत की तिलावत की जिसका सीधा साधा मफहूम है कि वो जो दूसरों पर ईसार करते हैं हालांकि उन्हें खुद शदीद ज़रूरत होती है। कुरान कहता है वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो जो दूसरों पे ईसार करते हैं हालांकि उन्हें खुद शदीद ज़रूरत होती है। ईसार का माना है एक दूसरे की मदद करना। ईसार का माना है कि अपने दोस्त जिसके साथ रहते हैं तो खुद तकलीफ बर्दाश्त करें, उसको आसानी पहुँचाए। ईसार का माना है कुर्बानी। ईसार का माना आता है कि अपनी जात पे दूसरों को तरजीह देना। ईसार का एक माना ये भी आता है कि दूसरों की मदद के लिए कमर बस्ता हो जाना। ईसार का एक माना ये भी आता है कि अपने हक को दूसरों के लिए छोड़ देना। बहरहाल ईसार के बहुत से माने हैं। आज हमने ईसार को छोड़ दिया है, आज हम ईसार से दूर हो गए हैं। आज हालात यहाँ पर आ गए कि हमको लगता है हमारा पेट भर जाए, दूसरा भूखा रहे, हमें इससे क्या मतलब है। आज हमें यहाँ तक कि हमारा हालात हो गए कि जब बात हक की आती है, बाप की प्रॉपर्टी की आती है, तो हमें अपने हक दिखाई पड़ते हैं। जहां बाप के पैसे की बात आती है तो भाइयों में झगड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमको हमारा हक चाहिए, हमारी बाप की प्रॉपर्टी है, हम इसमें अपने हक को लेकर रहेंगे। लेकिन हमको उस वक्त बाप की प्रॉपर्टी में हक तो याद आ जाते हैं, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद पे हमारा क्या हक है वो याद नहीं आता। मोहल्ले की मस्जिद के इमाम पे हमारा क्या हक है वो हमको याद नहीं आता। लेकिन बाप की प्रॉपर्टी में एक बालिश जमीन के लिए हम झगड़े कर जाते हैं। अगर पैसा है तो पैसे के लिए झगड़े कर जाते हैं, लेकिन उस वक्त हमें इस्लाम के क्या हुकूक हैं हमारे ऊपर, वो हुकूक हमें याद नहीं आते। मेरे परवरदिगार का मुझ पे क्या हक है, हमें वो हक याद नहीं आता। हमें उस वक्त जमीन पर अपने हक याद आता है, हमें माल पे अपना हक याद आता है, हमें बाप की प्रॉपर्टी में अपना हक याद आता है। लेकिन जानते हो कुरान कहता है वयूसिरून
अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो जो दूसरों पे इशार करते हैं हालांकि उन्हें शदीद जरूरत होती है। तुमने सोचा कि हमारा पेट भर गया, बस यहीं से बात खत्म हो गई, लेकिन इस्लाम कहता है ऐसी बात नहीं है। तुम्हें अपने साथ पहले दूसरों का ख्याल रखना पड़ेगा, पहले दूसरों का पेट भरना पड़ेगा, दूसरों पे अपने खाने को इशार करना पड़ेगा। ये कुरान का पहले ऐलान है। तुम जानते हो ओहद के मैदान में एक सहाबी हैं जो जख्मी हुए, जमीन पे तशरीफ लाए, इतने में एक सहाबिया एक पानी का प्याला लेकर गुजरती हैं। साबिया आवाज देते हैं, ऐ साबिया मैं बड़ा प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। साबिया साबी के करीब जाती हैं, इतने में एक दूसरे साबी आवाज देते हैं, ऐ साबिया मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। वो जख्मी साबी साबिया से कहते हैं, ऐ साबिया मुझसे पहले ये पानी मेरे भाई को पिला दो। जब उन साबी के पास साबिया जाती हैं, इतने में तीसरे साबी आवाज देते हैं, ऐ साबिया मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। दूसरे साबी कहते हैं, ऐ साबिया मुझसे पहले मेरे इस भाई को पानी पिलाओ। जब साबिया तीसरे साबी के पास जाती हैं, इतने में चौथे साबी आवाज देते हैं, ऐ साबिया मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पहले पानी पिलाओ। वो साबी कहते हैं, साबिया पहले मेरे भाई को पिलाओ। पांचवें साबी आवाज देते हैं, वो चौथे साबी कहते हैं, साबिया मुझसे पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ। कोई साबी खुद पानी नहीं पी रहा, यहाँ तक कि 6 साबी आवाज देते हैं, साबिया मुझे पानी पिलाओ, साबिया मुझे पानी पिलाओ। 6 साबी कहते रहते हैं कि साबिया मुझसे पहले मेरे भाई को पानी की जरूरत है, मुझसे पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ। जब साबिया छठे साबी के पास पहुंचती हैं, छठे साबी को पानी देने लगती हैं, इतने में 7वें साबी आवाज देते हैं, ऐ साबिया मैं बहुत शदीद प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। छठे साबी कहते हैं, साबिया मुझसे पहले मेरे भाई को इस पानी की जरूरत है, मुझसे पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ। जब साबिया 7वें साबी के करीब जाती हैं, 7वें साबी को पानी देने लगती हैं, तो 7वें साबी की रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर जाती है, पानी न पी पाते हैं। साबिया पलटती है, पहले साबी की तरफ आती है, सोचती है उन्हें पानी पिला दे, आती है, देखती है वो साबी भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इसी तरह साबिया 7 साबी के करीब जाती है, 7 साबी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन कोई साबी पानी ना पीता है, बल्कि पानी को अपने भाइयों पे इशार करता रहता है। लेकिन आज हमारे क्या हालात हैं? हमें तो हमारा हाल तो यह है कि हमें प्यास लगी है, पहले हमको पानी मिलना चाहिए। कोई मरता है मर जाए, हमें अपनी जान बचाना है। लेकिन साहबा मैदान में हैं, शदीद जख्मी हैं, शदीद प्यासे हैं, लेकिन कुरान की आयत पे वयुसिरुना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा पे अमल कर रहे हैं, अपने भाई पे इशार कर रहे हैं, यहाँ तक कि जान की बाजियां लग रही हैं, लेकिन साहबी पानी इशार कर रहे हैं, जबकि पानी की शदीद जरूरत थी। लेकिन जानते हो आज हम इससे दूर हो चुके हैं। हमने तो इतना समझ लिया है कि नहीं हमारा पेट भरा होना चाहिए, हमने पेट भर लिया, बात खत्म हो गई। आज हालात तो ये है कि अगर 2 भाई हैं, एक पैसे वाला है, एक भाई गरीब है, अब पैसे वाला भाई खाना खा लेता है, वो कभी नहीं सोचता मेरे गरीब भाई ने खाना खाया है, मेरे गरीब भाई के बच्चों ने खाना खाया है, उसकी बीवी ने खाना खाया है। अमीर भाई ने खाना खाया, रात को चादर ओढ़ी, सो गया, सोचने लगा कि मेरा तो मुझ पर तो यही हक है कि अपने बीवी बच्चों को खिला दूं, बस बात खत्म हो जाती है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बल्कि ईसार इस्लाम का हुक्म है, कुर्बानी देना इस्लाम का हुक्म है, अपने से पहले अपने भाइयों का ख्याल करना इस्लाम का हुक्म है। आप जानते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर है, हजरत नाफे कहते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु है। एक रोज हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मछली खाने की ख्वाहिश हुई, लेकिन बाजार में ढूंढा गया, कहीं पूरे बाजार में मछली नहीं मिली है। कई रोज तलाश के बाद एक रोज बाजार में मछली मिलती है। हजरत नाफे कहते हैं मछली को लाया जाता है, मेरे हुक्म पे मछली को भूना जाता है। जब मछली भूनी जाती है उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के सामने वो मछली पेश की जाती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के चेहरे पे खुशी के आसार नमूदार होते हैं। इतने में दरवाजे पे एक फकीर आता है, कहता है अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ खाना दे दो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर जिनके चेहरे पे खुशी के आसार नमूदार हुए थे, जानते हैं
हैं जब किसी की कोई पसंदीदा चीज उसके सामने लाई जाती है तो उसके चेहरे पे खुशी के आसार नमूदार हो जाया करते हैं। हजरत अब्दुल्ला के भी चेहरे पे खुशियों के आसार नमूदार हुए थे, लेकिन दरवाजे पे साइल आया, खाना मांगा। हजरत अब्दुल्ला खादिम से कहते हैं, अरे खादिम जाओ ये मछली उस फकीर को दे के आओ, उस साइल को देकर आओ। खादिम कहता है कि हुजूर मछली खाने की तो आपकी कई रोज से ख्वाहिश थी, आज ये मछली मयसर आई है, इसको तनावल फरमा लें, फकीर को घर में कुछ और होगा, खाने को दे दिया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं अब ये मछली खाना मुझ पे हराम हो गई है। पूछा गया, अरे अब्दुल्ला इब्ने उमर ये मछली खाना हराम कैसे हो गई? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं किसी की ख्वाहिश के मुताबिक खुदा उसको अता फरमा दे, फिर वो अपनी जात पे किसी दूसरे को तरजीह दे दे तो खुदा ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। तो मालूम ये पड़ा कि जब हम ईसार करते हैं तो खुदा ईसार के बदले में मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। खुदा ईसार के बदले में जहन्नम से आज़ादी देकर जन्नत में दाखिल कर दिया करता है। बनी इसराइल का एक आबिद था जिसने 400 साल इबादत की है। बनी इसराइल का वो आबिद एक रोज खुदा की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ परवरदिगारे आलम, अगर तू ये पहाड़ ना बनाता तो सफर करने में कितनी आसानियां होती, लोगों को रास्ता तय करने में कितनी आसानियां होती। खुदा उस वक्त के नबी पे वही नाजिल फरमाता है, ऐ मेरे नबी आप उस आबिद के पास जाइए और उससे कहिए कि तू मेरी बादशाही में तसर्रुफ करता है, तो मेरी बादशाही में कमियां निकालता है। ऐ नबी अल्लाह आप उसके पास जाइए और उससे कहिएगा मैंने तेरा नाम तसर्रुफ करने के बिना पर तेरे नाम को नेक बख्तों के लिस्ट से, नेक बख्तों के रजिस्टर से काट दिया है, तेरा नाम बदबख्तों के रजिस्टर में लिख दिया है। जब वो नबी अल्लाह उस आबिद के पास पहुंचे हैं, उस आबिद को ये खुदा के फरमान को बताया है, फौरन आबिद सजदे में गिर पड़ता है, सजदे में गिरता है। उस वक्त के नबी कहते हैं, अय आबिद बदबख्ती पे सजदा शुक्र नहीं वाजिब आता। आबिद खड़ा होता है, कहता है मैं बदबख्ती पे सजदा शुक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस बात पे सजदा शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मेरा खुदा मुझे याद तो रखे है, मेरे खुदा ने मेरे खुदा के हाँ मेरा नाम किसी रजिस्टर में तो लिखा है इतना। उसके बाद वो नबी कहते हैं कि ऐ आबिद अगर तेरी कोई हाजत हो तो मुझे बता, मैं रब के हुजूर तेरी हाजत को पेश कर दूंगा, रब के हुजूर तेरी हाजत को अर्ज कर दूंगा। वो आबिद कहता है, ऐ नबी अल्लाह मेरी एक हाजत है। नबी पूछते हैं क्या हाजत है? वो आबिद कहता है, ऐ नबी अल्लाह जब बदबख्ती पे मेरा नाम बदबख्तों में लिख दिया गया है तो बरोज़े महशर मेरा परवरदिगारे आलम मुझे जहन्नम में डालेगा, क्योंकि बदबख्ती का सिला जहन्नम है। तो जब मेरा रब मुझे जहन्नम में डालेगा तो मैं अपने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐ परवरदिगारे आलम जब बरोज़े महशर तो मुझे जहन्नम में डाले तो मुझे ऐसा बना दे कि मैं तन्हा जहन्नम में चला जाऊं और तमाम जहन्नमी जहन्नम से छुटकारा पा जाऊं, मैं तन्हा जहन्नम में चला जाऊं और तमाम जहन्नमी जहन्नम से छुटकारा पा जाए, तमाम जहन्नमी जहन्नम से आज़ाद होकर जन्नत में दाखिल हो जाए। फौरन उस वक्त के नबी पे वही नाजिल होती है, ऐ नबी अल्लाह आप इससे कह दीजिए कि तेरी बेइज्जती करना मकसूद नहीं था, बल्कि तेरी हकीकत को दुनिया के सामने लाना मकसूद था। और इससे कह दीजिए ऐ आबिद बरोज़े महशर तू जिसकी सिफारिश करेगा मैं उसकी बख्शिश करूंगा। ऐ नबी अल्लाह इससे कह दीजिए बरोज़े महशर तू जिस जमात की सिफारिश करेगा मैं उस जमात की बख्शिश करूंगा। वजह क्या थी? वजह सिर्फ ईसार था। कितना बड़ा ईसार था कि वो आबिद कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा था कि खुद जहन्नम में जाने की बात कह रहा था, तमाम लोगों को जहन्नम से आज़ाद कराने की बात कर रहा था। अभी तो उस आबिद का कोई फेल वाक़ई नहीं हुआ था, अभी उस आबिद की सोच थी, उस आबिद की फिक्र थी। सिर्फ उस आबिद ने अपने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करवाया था कि परवरदिगार आलम तुम मुझे जहन्नम में डाल
दे, तमाम जहन्नमियों को जहन्नम से छुटकारा अता फरमा दे। सिर्फ उसने खुदा की बारगाह में दुआ की थी, खुदा ने कितना बड़ा इनाम अता फरमाया। वजह क्या थी? वजह सिर्फ ईसार थी। लेकिन अफसोस आज हमने ईसार को छोड़ दिया है। आज हम एक एक बालिश जमीन के पीछे भाई भाई लड़ जाया करते हैं। अगर हम उस वक्त ये सोच ले, ठीक है ये मेरा हक था, लेकिन मैं अल्लाह की रजा के लिए अपने भाई पे ईसार करता हूँ, तो तुम दुनिया में एक बालिश जमीन का ईसार करोगे, खुदा ताला तुम्हें जहन्नम में तुम्हें जन्नत में बहुत बड़ा महल अता फरमा देगा। लेकिन अफसोस आज हम ईसार से दूर हो गए हैं। अब आप जानते हैं हजरत शेख सरखसी फरमाते हैं कि एक रोज हम अहमद हम्माद सरखसी के पास गए। हमने उनसे पूछा, अहमद हम्माद सरखसी आपकी तौबा का क्या वाकया है? हजरत अहमद हम्माद सरखसी कहते हैं, मैं सरखस से अपने ऊँटों को लेकर निकल गया। मैंने सरखस से काफी दूर जाने के बाद वहाँ पड़ाव डाल दिया। मैं दिन में ऊँटों को चराता था, जो मेरा खाना आता था मैं दूसरों को दे दिया करता था, क्योंकि मुझे भूखा रहना बहुत पसंद था। मैं ईसार करता था, क्योंकि खुदा के कुरान पर खुदा का यह फरमान मेरे जहन में हमेशा रहा करता था। वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, फरमाते हैं मैं इस जमात से भी बड़ी मोहब्बत करता था जो जमात वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा पे अमल करती है। फिर एक फरमाते हैं एक रोज एक शेर आया, उसने आने के बाद मेरे ऊँट का शिकार किया, मेरे एक ऊँट का शिकार किया। जब तक शेर ने चाहा ऊँट का गोश्त खाया। जब शेर खा चुका उसके बाद शेर ऊंचाई पे एक पहाड़ी की चोटी पे गया। पहाड़ी की चोटी पे जाने के बाद शेर ने दहाड़ लगाई तो जंगल के तमाम दरिंदे उस तरफ आने लगे, भेड़िए वगैरह गीदड़ वगैरह उस तरफ आने लगे। आने के बाद उन तमाम दरिंदों ने उस ऊँट के गोश्त को खाया, जब तक चाहा खाया। उसके बाद तमाम दरिंदे वापस चले गए। उसके बाद शेर फिर ऊंचाई से नीचे उतरता है कि थोड़ा और गोश्त खा लिया जाए, लेकिन शेर देखता है एक लिंगड़ी लोमड़ी चली आ रही है, वो गोश्त खाने के लिए आ रही है। शेर वहीं से वापस हो जाता है, ऊंचाई पे जाके बैठ जाता है। जब वो लिंगड़ी लोमड़ी खा चुकती है उसके बाद शेर नीचे उतरता है, गोश्त खाने लगता है। हजरत अहमद हम्माद सरखसी कहते हैं मैं इस मंजर को बैठा देख रहा था, लेकिन जब शेर ने गोश्त को उस ऊँट के गोश्त को खा लिया, शिकम शेर हो गया। उसके बाद जब वो जाने लगा तो उसने मुझसे मुखातिब होकर फसीह ज़बान में कहा, अल्लाह ने उसको गोयाई अता फरमाई। उसने मुझसे कहा कि अहमद हम्माद, मैंने सुना है कि खुराक के ताल्लुक से ईसार करना तो नेक लोगों की पहचान है। अहमद हम्माद, मैं मर्द तो उसको जानता हूँ जो जान और जिंदगी का ईसार कर दे। शेर कहता है अहमद हम्माद, मैं मर्द तो उसको जानता हूँ जो जिंदगी और जान का ईसार कर दे। लेकिन अफसोस आज हम मर्द उसको समझते हैं कि भाई के मध्य मुकाबिल लाठी लेकर आ गए, लड़ने के लिए आ गए। हमने कहा कि हम मर्द हैं, हम लड़ेंगे तुमसे। आज हम मर्द अपनी मर्दानगी उसको दिखाते हैं कि घर में हमारी बीबी है। जब हम घर पहुँचे तो चेहरे को टेढ़ा मेढ़ा कर लिया ताकि बीबी के ऊपर हमारा रौब तारी हो सके, बच्चों के ऊपर रौब तारी हो सके। लेकिन जानते हो वो एक शेर था, एक दरिंदा था, एक जानवर था। कह रहा था कि मर्द तो वो है जो जिंदगी और जान का ईसार कर दे। वो शेर हम अहमद हम्माद से कह रहा था जो जिंदगी और जान का ईसार करे वो मर्द हुआ करता है। आज हम तो मर्दानगी घर में बीबी को मार के दिखाते हैं, बच्चों पर रोबतारी करके दिखाते हैं कि हाँ हम मर्द हैं। आज हमारे ये हालात हो गए कि घर में हम बीबी से प्यार भरे तो अल्फाज नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी मर्दानगी में कमी आ जाएगी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह अय्युल मोमिनु अकमलुल ईमान, किस मोमिन का ईमान कामिल है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जो मोमिन अपने बीवी बच्चों से अच्छा अखलाक पेश करे उसका ईमान कामिल है। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि अच्छा अखलाक हमने बीवी बच्चों से पेश कर दिया तो हमारी मर्दानगी में कमी आ जाएगी।
आज हमारा यह हाल हो गया जबकि शेर कह रहा है मर्द तो वो है जो जिंदगी और जान का इसार करे, वो मर्द हुआ करता है। लेकिन हम उसको मर्द समझते हैं कि जो बीवी को जितना मार ले, जो बच्चों पे जितना रोब तारी कर ले, हम उसको मर्द समझते हैं। अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं कि उस मोमिन का ईमान अब कामिल है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा इखलाक पेश करे। आज हमारे हालात तो बहुत दूर की, हमारे हालात तो बहुत बदल गए। हम सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, मुआशरे को बदलना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम से दूर रहकर हम सोसाइटी और मुआशरे को बदलना चाहते हैं। अरे ईसार की बात करते हैं तो ईसार जानते हो कितना बड़ा ईसार मौलाए कायनात ने किया था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके गारे सौर में तशरीफ ले गए, उसी रात मेरे आका सरकार मौलाए कायनात मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए थे। अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, आज रात आपके बिस्तर पे अली लेटेगा, बल्कि वो रात, उस रात का वो बिस्तर कोई आम बिस्तर नहीं था, बल्कि बिस्तर मौत था। क्योंकि उस रात दुश्मनों ने मुस्तफा जाने रहमत को शहीद करने का प्रोपोगंडा रचा था, तो उस रात वो बिस्तर कोई आम बिस्तर नहीं था, बल्कि बिस्तर मौत बन गया था। लेकिन मौलाए कायनात हाजिर आए थे, अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, आप हिजरत करिए, अबू बकर के साथ हिजरत कीजिए, अली आपके बिस्तर पर लेटेगा। जिस रात जब अल्लाह के नबी ने हिजरत फरमाई, अल्लाह के नबी गारे सौर में सैयदना अबू बकर के साथ तशरीफ लेकर गए, उसी रात खुदा ताला ने आसमान पे जिब्रील अमी और हज़रत मीकाइल से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, ऐ मीकाइल, हम तुम दोनों के दरमियान भाईचारे को कायम करते हैं। उसके बाद मेरे परवरदिगार आलम ने दोनों फरिश्तों से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, ऐ मीकाइल, हम तुम्हें तवील जिंदगी अता फरमाते हैं। उसके बाद दोनों फरिश्तों से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, ऐ मीकाइल, अब बताओ तुम दोनों में से कौन अपनी जिंदगी को एक दूसरे पे ईसार करना चाहेगा। दोनों फरिश्तों ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ परवरदिगार आलम, हम जिंदगी को चाहते हैं, तवील जिंदगी को चाहते हैं। मेरे रब ने इरशाद फरमाया था, ऐ जिब्राइल, ऐ मीकाइल, हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली के दरमियान भाईचारे को कायम किया, और आज रात अली अपने भाई मोहम्मद अरबी पे इसार हो रहे हैं, अपनी जिंदगी को इसार कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को निछावर कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को अपने आका मुस्तफा जाने रहमत पे लुटा रहे हैं। फिर मेरे परवरदिगार आलम ने दोनों फरिश्तों से कहा था, ऐ जिब्राइल, ऐ मीकाइल, जमीन पे जाओ और अली और अली की दुश्मनों से हिफाजत करो। दोनों फरिश्ते जमीन पे आते हैं, एक फरिश्ता सराने खड़ा होता है, एक फरिश्ता पायती खड़ा होता है। उसके बाद एक फरिश्ता कहता है, बख बख मन मिसलुका इब्ने अबी तालिब, इन्नल्लाह युबाहिया बिका अला मलाइकतिही। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ऐ इब्ने अबी तालिब, तुम्हारी मिसाल का कौन हो सकता है? खुदा भी फरिश्तों के दरमियान तुम पर फख्र फरमाता है। खुदा भी इन्नल्लाह युबाहिया बिका अला मलाइकतिही, खुदाए ताला फरिश्तों के दरमियान ऐ अली तुम पे फख्र फरमाता है। वजह क्या थी? वजह ईसार था। कितना बड़ा ईसार था कि आज अली बिस्तर मौत पे लेटकर अपनी जिंदगी को अपने मुस्तफा पे ईसार कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को अपने आका मुस्तफा जाने रहमत पे निछावर कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि अली के नाम से राफजियत फैलती है। कितने अफसोस का मकाम है। ऐसे जुमले बोलने से पहले उनकी जबानों को लकवा क्यों नहीं मार जाता कि अली के नाम से राफजियत फैलती है। मैं तो कहता हूँ कि अली अली करने से सुन्नियत फैलती है और अली अली ना करने से नाज़बियत फैलती है। अली 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 अली
अली अली अली अली अली ना करने से नाज़बियत फैलती है और अली अली करने से सुन्नियत फैलती है। अगर ऐसा नहीं था तो नकी अली है ना, नकी अली। आला हजरत से ऊपर के जितने भी उठा के देखोगे खानदान में सब अली है ना, है ना, हसन रजा, अल्लामा हसन रजा। तो अली अली ना करने से नाज़बियत फैलती है और अगर अली अली ना करने से नाज़बियत फैलती है। मैं तो एक जुमला और भी कहता हूँ कि अगर अली अली करने से राबजियत फैलती है तो अपने शजरे से अली का नाम हटा दो, कहीं शजरा ना राबजी हो जाए। है ना, जानते हैं अली कौन है? अली कौन है? जिस रात मेरे मुस्तफ़ा मेराज पे तशरीफ़ ले गए, एक कोठरी में मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत एक कोठरी में तशरीफ़ लेकर गए। उस कोठरी में एक बक्सा था, उस बक्से में कई बक्से थे, उसमें सबसे आखिरी बक्से में एक जुब्बा था। उस जुब्बे को निकाला गया, हुक्म हुआ कि मेरे महबूब को ज़ेबतन कराओ। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत को वो जुब्बे मुबारक ज़ेबतन फरमाया गया। उसके बाद जब मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत मेराज से वापस तशरीफ़ लाए, साहबा के झुरमुट में तशरीफ़ फरमा है। मेरे आका मेराज की बात बता रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह ये जुब्बे मुबारक मुझे अता फरमा दीजिए। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत पूछते हैं ऐ सिद्दीक़ इस जुब्बे का क्या करोगे? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं या रसूलल्लाह इस जुब्बे से दुनिया में सदाकत को आम करेंगे। मना फरमाया जाता है। फारूक आज़म खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये जुब्बे मुबारक मुझे अता फरमा दीजिए। पूछा जाता है ऐ फारूक इस जुब्बे का क्या करोगे? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह इससे दुनिया में अदल को कायम करूंगा। मना फरमाया जाता है। उस्मान गनी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं ये जुब्बा मुझे अता किया जाए। पूछा जाता है ऐ उस्मान इसका क्या करोगे? फरमाते अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह इससे दुनिया में सखावत को आम करेंगे। मना फरमाया जाता है। मौलाए कायनात खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये जुब्बे मुबारक मुझे अता किया जाए। पूछा जाता है ऐ अली इस जुब्बे का क्या करोगे? मौलाए कायनात अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह इस जुब्बे को पहन के आपके उम्मत के तमाम गुनाहों को इसमें छुपा लूंगा। तो जो उम्मत के गुनाहों को जुब्बे में छुपा ले उसे अली कहते हैं। जो उम्मत के गुनाहों को जुब्बे में छुपा ले उसे अली कहते हैं। हज़रत उमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ग़ज़वे के सरदार बनाए गए, सालार बनाए गए। रसूल कायनात की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं आयशा। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मर्दों में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं आयशा के बाप, आयशा के बाप। फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपको और कौन महबूब है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं हफ्सा। फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मर्दों में कौन महबूब है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं हफ्सा के बाप। तो साहबी अर्ज करते हैं अम्र इब्न आस कहते हैं या रसूल अल्लाह फाइना अली, अली कहाँ है? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इसने तो मेरी जान के बारे में सवाल कर दिया। तो मालूम ये पड़ा महबूब मुस्तफा को आयशा सिद्दीक हफ्सा उमर कहते हैं और चारे मुस्तफा को हैदर कहते हैं। महबूब मुस्तफ़ा को आयशा सिद्दीक हफ्सा उमर कहते हैं और जाने मुस्तफ़ा को हैदर कहते हैं। हज़रत जमी इब्न उमैर कहते हैं कि मैंने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में अर्ज किया कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जरा ये बताइए कि अल्लाह के नबी को सबसे ज़्यादा महबूब कौन था? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रोज़ मैंने अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूलल्लाह आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं
फातिमा। कहती हैं या रसूल अल्लाह मर्दों में कौन महबूब है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फातिमा का शौहर अली। तो मालूम ये पड़ा कि महबूबे मुस्तफ़ा को आयशा, सिद्दीक, हफ्सा, उमर, उस्मान और अली कहते हैं, और जाने मुस्तफ़ा को फातिमा और अली कहते हैं। जाने मुस्तफ़ा को फातिमा और अली कहते हैं, है ना। लेकिन जानते हैं अली कब राजी होंगे? जब हमारे दिल में सिद्दीक की भी मोहब्बत होगी, उमर की भी मोहब्बत होगी, उस्मान की भी मोहब्बत होगी, और हमारे दिल में कुल सहाबा की मोहब्बत होगी, हम हज़रत अमीर माविया की भी मोहब्बत होगी, तभी अली राजी होंगे, है ना। लेकिन एक बात कहूँ, क्या मर्तबा मौलाए कायनात का है जिसको हम तो बयान भी नहीं कर पाएंगे। तमाम उलमा एक तरफ हो जाए, उनके फ़ज़ाइल को बयान करने में उलमा भी नहीं बयान कर पाएंगे, उनके फ़ज़ाइल को बयान करने से क़ासिर रहेंगे। लेकिन जानते हैं एक रोज़ हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद अपने दादा जान मौलाए कायनात की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, अरे दादा जान ज़रा ये तो बताइए कि अल्लाह के नबी के बाद सबसे अफजल कौन है? जानते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर सैयदना मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, ऐ ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह के नबी के बाद अगर कोई सबसे अफजल है तो वह अबू बकर है। अबू बकर हैं। सैयद सज्जाद फिर दादा की बारगाह में अर्ज करते हैं, दादा जान जरा ये तो बताइए अबू बकर के बाद कौन अफजल है? मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर के बाद उमर अफजल है। फिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुराते हैं। मौलाए कायनात पूछते हैं, ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुराए क्यों? सैयद सज्जाद अर्ज करते हैं, दादा जान अगर मैं आपसे अब पूछूंगा तो आप सैयद हज़रत उस्मान का नाम लेंगे। अल्लाह के हज़रत मौलाए कायनात कहते हैं, हाँ फारूक आज़म के बाद अगर कोई अफजल है तो वो उस्मान गनी है। सैयद सज्जाद अर्ज करते हैं, फिर दादा जान आप तो जानते हैं मौलाए कायनात क्या इरशाद फरमाते हैं? मौलाए कायनात कहते हैं, मैं तो अपने आप को तमाम मुसलमानों में सबसे कमतरीन जानता हूँ। जिसका मर्तबा ये हो वो कह रहा हो कि मैं अपने आप को तमाम मुसलमानों में सबसे कमतरीन जानते हैं, लेकिन यहाँ हम नपिद्दी का शोरबा और फूले नहीं समाते। थोड़ा सा पैसा अल्लाह ने क्या अता फरमा दिया, टेढ़े होकर चलने लगते हैं। आज थोड़ा सा अल्लाह ने अच्छी शक्ल और सूरत अता फरमा दी तो फूले न समाते हैं। आज अल्लाह ताला ने हमको थोड़ी सी वसाअत अता फरमा दी तो हमने गरीबों को भूल गए। हम गरीबों से सही मुँह बात नहीं करते। अगर हमारे घर में शादियां होती हैं तो हम गरीब रिश्तेदारों को भूल जाते। अगर बुलाते हैं तो उनके साथ बैठ के खाने में अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं, सोचते हैं कि हमारा स्टेटस नहीं है, हम इनके साथ बैठ के खाएंगे हमारा स्टेटस गिर जाएगा। हम स्टेटस किनके देखते हैं? हम उन फिल्मी सितारों के स्टेटस देखते हैं, जबकि जानते हो स्टेटस कहते किसको हैं? जानते हो मौला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने के गलियों में तशरीफ ले जा रहे हैं। सड़क के किनारे कुछ गरीब बच्चे गंदे कपड़े पे रोटी के चंद टुकड़े रख के खा रहे हैं। एक बच्चे की नजर सैयदना इमाम हुसैन पे पड़ती है, बच्चा सलाम करता है। वो बच्चा अर्ज करता है, ऐ सरकार इमाम हुसैन आइए आप भी तनावुल फरमाइए। मेरे आका इमाम हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं, रोटी के एक टुकड़े को उठाते हैं, तनावुल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ बच्चों हुसैन ने तुम्हारी दावत को कबूल किया, अब तुम हुसैन की दावत को कबूल करो। इसका नाम स्टेटस है। इसका नाम स्टेटस है। स्टेटस अगर हम देखें तो सैयदना इमाम हुसैन का स्टेटस देखें, स्टेटस देखें तो सरकार सिद्दीक़ अकबर का स्टेटस देखें, जो एक मफलूज को, एक कोढ़ी को अपनी जबान पे हलवा रख के खिला रहे हैं। आज हम गरीबों से दूरी इख्तियार करते हैं, ईसार करना तो हमने छोड़ दिया। आज हम सोचते हैं कि नहीं हम पैसा जमा करेंगे, हम क्यों किसी को देने लगे, है ना। फिर उसके बाद हम चाहते हैं हम अमीर बन जाए। आज अपने भाई के लिए नहीं, जब मेरे पास है तो दूसरों के लिए तो बहुत दूर की बात है। आज हमने अपने भाइयों पे ईसार करना छोड़ दिया। तो बहरहाल कुरान का हुक्म है वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो जो दूसरों पे ईसार करते हैं हालांकि उन्हें
शदीद ज़रूरत हुआ करती है। हमें चाहिए कि हम लड़ाई झगड़ों को छोड़ के, जहाँ पर मेरा हक हकीकत में कहीं पे मेरा हक निकल रहा, लेकिन हमने देखा कि मेरा भाई मुझसे कमज़ोर है, वहाँ पर कह दें कि ठीक है ये मेरा हक था, ये मैं लेकिन अपने भाई पे इशार कर रहा हूँ। दुनिया में अपने हक को इशार करेंगे, खुदा के यहाँ जन्नत में बहुत बड़ा महल मिलेगा, है ना। अगर हम, लेकिन हमें इशार करना सीखना होगा, हमें आपस के लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना होगा, है ना। आप जानते हैं अल्लाह के नबी सैयद, अल्लाह ने अपने महबूब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने अपने महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आप माफ़ करने को इख्तियार फरमाएं, ऐ महबूब आप नेकी का हुक्म दें और जाहिलों से एराज़ फरमाएं, जाहिलों से एराज़ फरमाएं। मतलब ये कि जाहिलों से दूरी रखें। लेकिन आज हम क्या सोचते हैं कि जाहिल रहेंगे तो क्या हुआ, मुस्तफ़ा के करीब जाएंगे, और जबकि अल्लाह अपने महबूब को हुक्म दे रहा है जाहिलों से एराज़ फरमाए। अल्लाह अपने महबूब को हुक्म दे रहा है जाहिलों से एराज़ फरमाए। आज हमने इल्म से मुंह को मोड़ लिया, हमने सोचा कि इल्म कोई काम की चीज़ नहीं है, बस ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही तो कमाना है, पैसा ही तो सब कुछ है ना। आज हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है कि दुनिया ही सब कुछ है, लेकिन जानते हैं हकीकत में दुनिया की हकीकत है क्या। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में एक दरख्त से कुछ खा लिया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के शिकम में हरकत पैदा हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जगह को तलाश करने लगे। एक फरिश्ते ने पूछा था, ऐ आदम अलैहिस्सलाम क्या तलाश कर रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि फुजला को खारिज करने के लिए जगह को तलाश कर रहा हूँ, फुजला को खारिज करना चाहता हूँ। फरिश्ते ने कहा था, ऐ आदम अलैहिस्सलाम फुजला को कहाँ खारिज करेंगे, आसमान फुजला को कहाँ खारिज करेंगे, तख्त पे, अर्श पे, पेड़ों पे, पत्तों पे। कहा था, ऐ आदम अलैहिस्सलाम ये जन्नत है, ये फुजला को खारिज करने की जगह नहीं है, इसकी जगह तो दुनिया है। आप दुनिया में तशरीफ़ ले जाए, फुजला को खारिज करे। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, दुनिया कनीफ़ो आदम, दुनिया कनीफ़ो आदम। कनीफ़ का माना होता है लैट्रीन, कनीफ़ का माना होता है फुजला। तो होशियार के लिए इशारा काफ़ी है कि दुनिया की क्या हकीकत है। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, दुनिया कनीफ़ो आदम, दुनिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कनीफ़ है। आज हमने इस दुनिया के चक्कर में सब कुछ भुला दिया है, आज हमने इल्म से मुंह मोड़ लिया है। आप जानते हैं मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, आप इल्म को हासिल करो, लेकिन इल्म को इसलिए नहीं हासिल करो कि पैसा कमाएंगे, बल्कि इल्म को बहुत सी वजह हैं इल्म को हासिल करने की, बहुत सी हदीसें पाक हैं, बहुत से बुजुर्गों के अक़वाल हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ इल्म को हासिल करने की सिर्फ 3 वजहों को बनाओ, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान कोई काम करता है तो उसके पीछे कोई रीज़न हुआ करता है, उसके पीछे कोई वजह हुआ करती है। लेकिन मैं तुम्हें इल्म को हासिल करने की 3 रीज़न दे रहा हूँ, 3 वजह दे रहा हूँ। एक रीज़न ये है कि मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, अल इल्म तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वल मुस्लिमात। एक रीज़न तुम्हारे पास ये है कि तुम इल्म को हासिल करो। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पे फर्ज है। तो तुम एक रीज़न ये बनाओ कि मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान है कि इल्म को हासिल करो, हम मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक इल्म को हासिल करेंगे। एक रीज़न ये बनाओ। एक रीज़न आज एक रीज़न ये भी बना सकते हो कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की हयात है, दीन का सुतून है। तो इस्लाम को मजबूत बनाने के लिए, इस्लाम का सुतून बनने के लिए इल्म को हासिल करो। इस्लाम को मजबूत करने के लिए, इस्लाम का सुतून बनने के लिए इल्म को हासिल करो, है ना। इल्म तुम कोई भी इल्म हासिल करो, लेकिन इल्म नाफ़े हासिल करो। अक्सर लोग कहते हैं इल्म दीन इल्म दुनिया। मैं तुमसे एक बात कहूँगा, इल्म की 2 किस्में हैं, इल्म नाफ़े, इल्म गैर नाफ़े। क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, ऐ परवरदिगार आलम मुझे ऐसे इल्म से महफूज फरमा जो इल्म गैर नाफ़े हो।
जो इल्मे गैर नाफे हो। तो अगर इल्मे गैर नाफे से हमें बचना है, लेकिन जो इल्मे नाफे है वो हमें हासिल करना है, वो हमें सीखना है। आप जानते हैं एक जंग के मौके पर कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे, कुछ लोग पकड़े गए थे। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था, जुजिया दो तो आज़ादी पाओ, जुर्माना भरो आज़ादी पाओ। कुछ लोग थे जो जुर्माना नहीं भर सकते थे, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, हमारे बच्चों को इल्म दे दो, हमारे बच्चों को इल्म दे दो। उन्होंने क्या इल्म दिया होगा? अगर वो इल्म नाफे नहीं था तो मेरे मुस्तफ़ा ने उनसे इल्म दिलवाया कैसे? इल्म नाफे था, इसीलिए मेरे मुस्तफ़ा ने इल्म दिलवाया, है ना। तो मैं तुमसे एक बात कहूँगा, तुम इल्म हासिल करो, लेकिन उससे पहले सबसे पहले कुरान पढ़ो, सबसे पहले कुरान पढ़ो। उसके बाद जितना नमाज रोजा वगैरह के जो मसाइल हैं इन्हें सीखो। उसके बाद तुम डॉक्टर भी बनो, इंजीनियर भी बनो। आज हमारे कौम को डॉक्टर्स की भी जरूरत है, इंजीनियर्स की भी जरूरत है, IAS की भी जरूरत है, PCS की भी जरूरत है। आज हमारे कौम को हर तरह के लोगों की जरूरत है। मैं तुमसे ये भी नहीं कहूँगा कि तुम अपनी बच्चियों को ना पढ़ाओ, मैं कहूँगा तुम अपनी बच्चियों को ANM भी बनाओ, तुम अपनी बच्चियों को डॉक्टर भी बनाओ, अपनी बच्चियों को अल्ट्रासाउंड करने वाले भी बनाओ, ताकि गैर हमारी बहन बेटियों के पेटों को ना खोल के देख सको। अगर तुम अपनी बच्चियों को इसलिए डॉक्टर बनाते हो ताकि हमारी इस्लामी माँ बहनों के पेटों को गैर ना खोल के देख सके, तुम्हारे लिए ये इल्म नाफे होगा, तुम्हारे लिए ये इल्म नाफे होगा। लेकिन इर्तिदाद से अपनी बेटियों को महफूज रखो, उन पे नजर रखो, इल्म दो लेकिन उन पे निगरानी रखो, उन पे नजर रखो। और तीसरा रीजन, आज हम सब कुछ दुनिया में जो भी नेक काम करते हैं चाहते हैं कि जन्नत में जाएं, है ना, चाहते हैं जन्नत में जाएं। तो इल्म भी हासिल करो जन्नत में जाने के लिए, क्योंकि मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन तरीक़ुल जन्नत इल्म, हर चीज का एक रास्ता है और जन्नत का रास्ता इल्म है। तो तुम जन्नत में जाने के लिए इल्म को हासिल करो, जन्नत में भी जाने के लिए इल्म को हासिल करो, है ना। और आज इसी कौम को नामूसे रिसालत पे पहरा देना है, इसी कौम को नामूसे रिसालत पे पहरा भी देना है। आज लोहे के टुकड़ों का जमाना नहीं है, आज कलम का जमाना है। अपने कलम को इतना मजबूत कर लो कि तुम अल्लाह के नबी के नामूस पे पहरा दे सको, अपने बुजुर्गों की अजमतों पे पहरा दे सको, अपने असलाफ की अजमतों की कुर्बानी कर सको, है ना। और अगर नामो नमूद चाहिए, हमारी कौम में आज हमें लोगों को नामो नमूद की बड़ी जरूरत पड़ने लगी है ना। आज रील्स बना के हमें नामो नमूद चाहिए होता है कि रील ट्रेन से कूद रहे हैं, एक टांग लटका रहे हैं, रील बना रहे हैं ताकि दुनिया हमको याद रखे। आज हम ऐसे काम करते हैं ताकि दुनिया हमको याद रखे, हमारी दुनिया में पहचान बन सके। तो अगर पहचान बनाना है तो इल्म के जरिए बनाओ। आज हमारा आला हजरत पूरी दुनिया में अपने इल्म के बिना पे जिंदा, हमारे मुफ्ती आज़म हैं अपने इल्म और तक़वे के बिना पे जिंदा। ताजो शरिया आज पूरी दुनिया में अपने इल्म के बिना पे जिंदा। वजह क्या थी? तो वजह मुस्तफ़ा का वो फरमान कि मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मन सारा बिल इल्म हय्यन लम यमूत अबदा, जो इल्म से जिंदा होता है उसे कभी मौत नहीं आती। मेरे आका मुस्तफ़ा का वो फरमान, अगर दुनिया में नामो नमूद चाहते हो, दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के दरमियान जिंदा रहना चाहते हो, तो मुस्तफ़ा के इस फरमान पे अमल कर लो। मन सारा बिल इल्म हय्यन लम यमूत अबदा, जो इल्म से जिंदा होता है उसे मौत नहीं आती।
जो इल्म से जिंदा होता है उसे मौत नहीं आती। मेरे मुस्तफ़ा का एक वो फरमान याद कर लो कि मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, पैसा कमाने के लिए इल्म हासिल करना चाहते हो तो मेरे मुस्तफ़ा के उस फरमान पे अमल करो। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मन तलबल इल्म तकफ़्फ़लल्लाहु लहू बिरिज़्क़ि, जो इल्म को हासिल करता है उसका रिज़्क़ खुदा ताला अपने ज़िम्मे करम पे ले लिया करता है। एक जगह मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मन तलबल इल्म बैनल जुहाल कल हय्य बैनल अमवात, कि जो इल्म हासिल करता है वो जाहिलों के बीच में ऐसे है जैसे मुर्दों के दरमियान जिंदा। अब तुम्हें सोचना है तुम्हारे घर में कितने मुर्दा हैं कितने जिंदा। मुर्दा से मेरा मुराद कितने जाहिल हैं। यहाँ मैं मुर्दा से मुराद जहालत ले रहा हूँ कि घर पे जाना देखना तुम्हारे घर में कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग मुर्दा हैं, यानी कि कितने जाहिल हैं। आज हमने इल्म से दूरी बना ली। अफसोस का मकाम है, अफसोस की बात है। जिस उम्मत का नबी अपनी उम्मत के लिए, जिस उम्मत का नबी अपनी उम्मत के लिए इतना परेशान हो, हमेशा खौफज़दा रहे, वो नबी जब आया कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब आपको इतना अता फरमाया जाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो इसकी तफसीर में आता है, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, जब तक एक एक जहन्नमी को जन्नत में न दाखिल करवा दूंगा मैं राजी ना होऊंगा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज हम अपने नबी के उस पैगाम को भूल गए, अपने नबी के उस फरमान को भूल गए कि उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, तुम इल्म को हासिल करो। वो नबी जो अपनी उम्मत के लिए इतना परेशान हो कि उम्मत को एक कांटा चुभ जाए तो परेशान मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत हो जाए। वो नबी, वो रहमत वाले नबी, वो रहमत वाले आका फरमाए, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, तुम इल्म को हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, तुम्हें तकलीफें उठाना पड़े, रास्ते की तकलीफ उठाना पड़े, इतनी लंबी दूरी का सफर तय करना पड़े, लेकिन ऐ उम्मत के लोगों तुम इल्म को हासिल करो। लेकिन अफसोस का मकाम है आज हमने इल्म से उतनी ही दूरी बना ली। अभी किसी जज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुस्लिम इल्म के मसले में, इल्म के मामले में ओबीसी से भी निचले स्तर पे है। कितने अफसोस की बात है, जिस उम्मत का नबी बार बार कह रहा, जिस उम्मत के नबी ने इल्म का हासिल करना फर्ज करार दे दिया, जिस उम्मत का नबी ने यह भी कह दिया कि तुम इल्म हासिल करो, पैसे की फिक्र मत करो, तुम्हारा रिज़्क़ तो तुम्हारे खुदा के ज़िम्मे करम पे है। वो उम्मत आज जहालत की जिंदगी गुजार रही है। कितने अफसोस का मकाम है, कितने अफसोस का मकाम है। बहरहाल हमें चाहिए कि हम इल्म को हासिल करें और अपना जो नफ्स हमारा बहुत मोटा हो गया, इस नफ्स को थोड़ा दुबला करें। रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, रोज़ा रख के अपने इस नफ्स को दुबला करें। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मन अराफा नफ्सहु फ़क़द अराफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने परवरदिगार को पहचान लिया। हमें चाहिए कि हम अपने नफ्स को पहचानें, अपना मुहासबा करें, अपने आप को देखें कि हम क्या हैं, हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं। एक बुजुर्ग का कौल है, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मन जहाला नफ्सहु फहुवा बिलगैर अजहल, जो अपने नफ्स को नहीं पहचान पाया वो दूसरों के बारे में तो अजहल है। जो अपने बारे में नहीं जान सका वो दूसरे के बारे में कैसे जान सकता है। जो खुद के बारे में नहीं जान सकता वो दूसरों के बारे में कैसे जानेगा। तो हमें चाहिए कि हम नबी के भी इस फरमान पे भी अमल करें कि सबसे पहले अपने आप को पहचानें। मन अराफा नफ्सहु, हम अपने आप को पहचान लेंगे, अपने परवरदिगार को पहचान लेंगे, है ना। और मैं अक्सर हमेशा एक बात कहा करता हूँ, मारेरा ने एक पैगाम दिया था, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। ये पैगाम उस वक्त के लिए है कि जब आपके पास थोड़ा सा पैसा हो, तो आप उस थोड़े से पैसे में आधी रोटी से गुजारा कर लीजिएगा, लेकिन अपने बच्चों को इल्म जरूर दीजिएगा। और अगर पैसा ना होना तो बिलग्राम के पैगाम पे अमल कीजिएगा कि दिन में रोजा रखिएगा, रात को भूखे सोइएगा, मगर अपने बच्चों को इल्म दीजिएगा।
दिन में रोजा रख लीजिएगा, सवाब पा जाएंगे। रात को आप भूखे सो जाइएगा, लेकिन बच्चों को इल्म से कोरा मत रखिएगा, बच्चों को अपने इल्म जरूर दीजिएगा। और सबसे अहम और जरूरी बात, हमारा मसलके आला हजरत है, हमारा मसलके आला हजरत है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर जमीन और आसमान एक हो जाए मगर हमारे हाथ से मसलके आला हजरत का दामन ना छूटने पाए। आज अक्सर लोग कहा करते हैं ये पांचवा मसलक कहाँ से आ गया, कोई कहता है ये पांचवा कहाँ से आ गया, कोई कहता है ये छठा कहाँ से आ गया। अगर आपसे कोई इस तरीके की बात करे कि ये पांचवा, ये तो नया मसलक तुम लेकर आ गए, ये मसलके आला हजरत नया मसलक लेके आ गए, तो आप उससे कोई बहस मत करिएगा। सिर्फ उससे एक बात कहिएगा कि मसलके आला हजरत तो आले मोहम्मद का नारा है, मसलके आला हजरत तो आले मोहम्मद का नारा है, बस यही मसलक हमारा है। मसलके कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि ये मसलके आला हजरत तो आले मोहम्मद का नारा है, बस यही मसलक हमारा है। जरूरत पड़े तो कह दीजिएगा कि मसलके आला हजरत तो आले मोहम्मद का नारा है, ये मसलक हमें जा से प्यारा है। मसलके आला हजरत तो आले मोहम्मद का नारा है, ये मसलक हमें जान से प्यारा है। हिफ्ज़े नामूसे रिसालत का जो जिम्मेदार है, हिफ्ज़े नामूसे रिसालत का जो जिम्मेदार है, या इलाही अहमद रजा खान जिंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।